देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नया चुनाव हुआ और नए चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश के लोगों की अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज, अराजकता का राज खत्म होगा, उस अपेक्षा और उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अराजकता, बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली है, व्यवस्था में बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के विरोध का, तो ये सारी की सारी नूरा कुश्ती है। एक तरफ दिल्ली में दोस्ती और उत्तर प्रदेश में कुश्ती, और इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो की चीज़ भी लोगों के जन सरोकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्रियों के माध्यम से की जा रही है, उसके खिलाफ लोगों को आवाज़ उठाने का हक है, चाहे वो विधानसभा में उठे और चाहे सड़क पर उठे। असेंबली में इस तरह का बर्ताव जो हुआ, क्या ये आपको असंवैधानिक नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है असेंबली की एक अपनी गरिमा होती है और उस गरिमा का सम्मान विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की भी। अन्ना हजारे ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री की छवि साफ है। 2 दिन पहले टीम अन्ना के लोग प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं कि कोयला घोटाले में वो भी शामिल हैं। क्या किस ओर जा रहा है ये? देखिए, मैं सबसे पहले तो अन्ना हजारे जी की टीम को ये तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई किस बात से है और किस चीज़ से है। वो लड़ाई, उस लड़ाई में अगर वो कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे तो उनकी लड़ाई में कहीं ना कहीं डेंट लगेगा, कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़ या अन्य मंत्रियों के ख़िलाफ़ कोई भ्रष्टाचार की बात कही है और उसके बाद अन्ना हजारे जी उस पूरी के पूरे जो संस्था के मुखिया हैं उनको क्लीन चिट देते हैं, तो अपने आप में ये कन्फ्यूजिंग सिग्नल जाता है। और इससे एक बात साफ होती है कि अन्ना हजारे जी की टीम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, बहुत अच्छी लड़ रही है। हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उस लड़ाई में कन्फ्यूज़न की जगह नहीं होनी चाहिए। सर, मोदी जी सद्भावना उपवास पर बैठे, अब वो एक यात्रा पर जा रहे हैं और कांग्रेस ने उसको पहले ही निशाने पर ले लिया है। क्या ये यात्रा फिर कोई नया विवाद नहीं खड़ा करेगी? देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं। मोदी जी देश के नेता हैं, मोदी जी गुजरात के सर्वमान्य नेता हैं और उनकी मुकाबले कोई भी, ना तो कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप है, ना किसी और पार्टी में, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो। तो इसलिए जो है वो मोदी जी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी अगर उनका विरोध कर रही है तो वो सिर्फ ज़बानी विरोध है, ज़मीन पर विरोध नहीं है। तो इस ज़बानी विरोध और ज़मीनी सच्चाई में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए उन्हें ज़मीन पे देखने की ज़रूरत है और ज़मीन जो है और ज़मीन धरती जो है वो मोदी जी के साथ है, देश मोदी जी के साथ है, गुजरात मोदी जी के साथ है। और कांग्रेस के इस तरह के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, और कभी सद्भावना मिशन पर उनको पेट में दर्द होने लगता है, तो कभी यात्रा पर पेट में दर्द होने लगता है, तो कभी जो है वो विकास पर जो है वो विकास को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कांग्रेस को और नुकसान पहुंचाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुजरात की ये यात्रा और जो सद्भावना, मोदी जिस मिशन पर है, क्या ये 2014 की उनकी दावेदारी को मजबूत करेगा? देखिए, अभी तो गुजरात में गुजरात विधानसभा का चुनाव इसी 2-3-4 महीनों में होने वाला है। प्राथमिकता गुजरात के विधानसभा के चुनाव की है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। नकवी जी, एनडीए की पुरानी अलायंस ममता इस वक्त यूपीए से पूरी खासी नाराज नजर आ रही हैं, तो क्या उन्हें भी फिर दोबारा मिशन 2014 में वापस लाने की कोशिश? देखिए, विरोध, एक हाथ में सत्ता का झंडा और दूसरे हाथ में विपक्ष का एजेंडा लेकर के नहीं हो सकता। इसलिए या तो सत्ता का झंडा हाथ में रहे या विपक्ष का एजेंडा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें स्पष्टीकरण और सफाई होनी चाहिए। वामपंथियों ने यही पूरे समय यूपीए 2 में काम किया कि वो सत्ता का आनंद भी लेते रहे और विपक्ष की भूमिका भी निभाते रहे, और इसके जो जनता ने जनादेश दिया उसका एक उदाहरण सामने आ सकता है। जहाँ तक उनका अगर विरोध करना है तो विरोध खुलकर करें। ये नहीं हो सकता कि कैबिनेट में उस पर मोहर लगाने में सहयोगी बने और सड़क पर जो है उसके विरोध, उस निर्णय का विरोध हो। तो इसलिए स्पष्ट और साफ गोई के साथ तृणमूल कांग्रेस को देश के सामने आना चाहिए। लेकिन किसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं दोबारा से एनडीए में शामिल करने के लिए? देखिए, एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ेगा,
और देश में मैं मानता हूं कि जो 2013 में 9 राज्यों के लगभग चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के साथ ही मध्यावधि चुनाव भी दस्तक दे रहा है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से इकबाल भी उसका ध्वस्त हो चुका है और पूरी तरह से ये सरकार अपने आप में बिखर चुकी है। इनके सहयोगियों का विश्वास खत्म हुआ है, देश के लोगों का विश्वास खत्म हुआ है। इस सरकार की विश्वसनीयता पर पूरी तरह से सवालिया निशान चौतरफा खड़ा हुआ है। जगन रेड्डी वाले मामले में जिस तरीके से उनको गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है, माता जी ने आरोप लगाया है, हाँ। जगन की माता जी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी के इशारे पर सीबीआई ये सारा कुछ कर रही है। लगा हो गया। देखिए, मैं मानता हूं जो कुछ भी ये घटनाक्रम हो रहा है, वो घटनाक्रम पूरे देश में कांग्रेस के प्रति और केंद्र की सरकार के प्रति संदेह को पैदा कर रहा है। एक तरफ इस तरह की घटनाएं और इस तरह से विंडेक्टिव एटीट्यूड और अप्रोच जो यूपीए की सरकार और कांग्रेस कर रही है, निश्चित तौर से ये लोगों में आक्रोश को और बढ़ाएगा। कानूनी प्रक्रिया के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन उस कानूनी प्रक्रिया में राजनीतिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक साजिश की बू अगर आ रही हो तो अपने आप में ये गंभीर मामला है। और अगर इस तरह के आरोप आए हैं और ये लग रहे हैं कि जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और यूपीए की चेयरपर्सन के बारे में, तो और भी ज़्यादा इसको गंभीर बना देता है, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक साजिशों और इस तरह से राजनीतिक रूप से किसी को परेशान करने के उद्देश्य से हम किसी भी कार्रवाई के पक्षधर नहीं हैं। जहाँ तक कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में वो खुद भी सहयोग दे रहे थे, लेकिन उसमें इस तरह का बढ़ा चढ़ा करके इस पूरे के पूरे प्रकरण को पेश करना और पेश करके कहीं ना कहीं स्कोर करना कि हम जो है वो, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की है, इसलिए हम उस बगावत का सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब ले रहे हैं। How do you look at the arrest timing? I mean, just ahead of the bypolls, they have arrested CB and the CBI arrested him. How do you look at that? हम इसको मानते हैं कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बहुत पहले से वेल प्लान्ड है और वेल प्लान्ड भी है, और कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक रूप से परेशान करने के उद्देश्य से दिखाई पड़ती है। फिर भी हम कहते हैं कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ किसी को प्रताड़ित करने की, राजनीतिक प्रताड़ित करने की प्रक्रिया के हम विरोधी हैं। सर, पूरी कैंडिडेट्स को भी गिरफ्तार किया बाईपोल इलेक्शंस में वाईएसआरसीपी तरफ से। ये इलेक्शंस का मुझे लगता है कि इस सारे के सारे चीज़ों का जनता सूद ब्याज के साथ, आंध्र प्रदेश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। इस तरह के किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र, साजिश और पूर्वाग्रह को कभी भी देश की जनता और आंध्र प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।